हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो कल सीपीओ को हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें जो 25 क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसके ऊपर दिख रहा होगा 4 वर्ड्स हैं, जर्नी, डेजर्ट, वीकेंड, माउंटेन। एक्चुअली इसका क्वेश्चन छूट गया है, तो इसमें हमें एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। तो इन चारों ऑप्शंस में से माउंटेन जो है उसकी स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग क्या है माउंटेन का? ये चूँकि ईजी वर्ड है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है 27 में पूछ रहा है कि वॉकिंग दैन राइडिंग जो अंडरलाइन सेगमेंट है, इसकी जगह पे हम क्या बेस्ट सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं। तो गाइस, वॉकिंग दैन राइडिंग कभी नहीं होता है, एक्चुअली वॉकिंग टू राइडिंग होगा, क्योंकि प्रीफर की बात जब दो जेरेंड आए तो दोनों टू से ही कनेक्टेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन में पूछ रहा है एग्जैक्ट एक वर्ड है, इसका एंटोनिम पूछा गया है। तो एग्जैक्ट का मतलब ही होता है टू यूज स्ट्रेंथ एबिलिटी, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, तो अपनी स्ट्रेंथ या एबिलिटी का यूज करना एग्जैक्ट होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रिलैक्स करना। सो एग्जैक्ट की जगह जो एंटोनिम है यहाँ पे एग्जैक्ट का वो रिलैक्स होगा। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन। 29 में पूछ रहा है कि बताइए किस पार्ट में एरर है, एंड क्वेश्चन है जो वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्केयरली स्टैंड। तो यहाँ पे एरर पार्ट 3 में है। स्केयरली कोई वर्ड नहीं होता है, यहाँ पे स्कार्सली वर्ड होगा, जिसका स्पेलिंग मैंने लिख दिया है SCARCELY, स्कार्सली, और इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर में भी पूछ रहा है कि किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन है आई एम अंडरस्टैंडिंग यू लाइक हर बिकॉज सी हैज़ अ जनरस नेचर। तो एक्चुअली यहाँ पे जो एरर है वो पार्ट 3 में है। आई एम अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई एरर नहीं है यहाँ पे, पर एक्चुअली आई एम अंडरस्टैंडिंग हम बोलते ही नहीं हैं, हम बोलते हैं आई अंडरस्टैंड। सो आई अंडरस्टैंड यू लाइक हर बिकॉज सी हैज़ अ जनरस नेचर, ये सेंटेंस सही होना चाहिए, इसलिए पार्ट 3 में एरर है। नेक्स्ट है 31 में पूछ रहा है मोनोटोनस जो वर्ड है उसका एंटोनिम क्या होगा। तो मोनोटोनस वर्ड का मतलब होता है बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये चारों वर्ड जो दिया हुआ है 32 नंबर क्वेश्चन में, ओके देन रेशनलाइजेशन, इलोपमेंट, इटिक्वेट, इसमें इटिक्वेट का स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग होता है ETIQUETE। ओके, डबल टी नहीं होता है इटिक्वेट में, और इसका मतलब होता है द रूल्स ऑफ पोलाइट एंड करेक्ट बिहेवियर। सो 32 का आंसर है ऑप्शन डी। 33 में आ जाते हैं। 33 में पूछ रहा है साइनोनिम रेकॉन का। तो रेकॉन का मतलब होता है मोटे तौर पे किसी चीज़ का हिसाब करना। ओके, तो इन सभी में जो बेस्ट साइनोनिम है रेकॉन का वो काउंट है, तो इसलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर, काउंट। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइड्स दिस कन्वीनियंट फीचर्स। तो हमें एक्चुअली वन वर्ड ढूंढना है। तो 34 का सही आंसर है एमिनिटीज। एमिनिटीज मतलब क्या होता है? तो जो कंपनी या फिर सोसाइटी हमें प्रोवाइड करती है फीचर्स हमारे कन्वीनियंस के लिए, उन्हें हम एमिनिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है प्रोफाउंड वर्ड है, इसका एंटोनिम क्या होगा। तो गाइस, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, इसका एंटोनिम हो जाएगा सैलो। ओके, मतलब नॉट डीप, ऊपर ऊपर से। अब यहाँ पे फर्स्ट में जो दिया है ऑकल्ट, ऑकल्ट का मतलब क्या होता है? ऑकल्ट का मतलब होता है रहस्यमय। अच्छा, यहाँ पे अगर मेरा कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अगली बार ज़रूर सुधारूंगी। नेक्स्ट है 36 नंबर। 36 नंबर में है, एरर ही पूछा है, किस पार्ट में एरर है। व्हेन ही रिजाइन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ ह्यूज सम ऑफ मनी बट ही रिफ्यूज टू अग्री टू इट। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि ही रिफ्यूज टू अग्री टू इट बिल्कुल सही नहीं है। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं ही रिफ्यूज इट, या फिर लिख सकते हैं ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। ओके, नेक्स्ट में आते हैं 37 में पूछ रहा है कि यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, लाइक एन ऑकवर्ड नाइदर ग्रामेटिकली। इसकी जगह पे हम क्या बेस्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो ऑकवर्ड बट ग्रामेटिकली। ठीक है, ऑकवर्ड बट ग्रामेटिकली यहाँ पे सही सब्स्टिट्यूट है। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 38। अब 38 में आएंगे, यूथ इज द टाइम व्हेन द सीड्स ऑफ कैरेक्टर इज सोन। यहाँ पे बोल रहा है कि द सीड्स ऑफ कैरेक्टर इज सोन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो असल में द सीड्स जो है वो नाउन है, नाउन प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, इसलिए 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, द सीड्स ऑफ कैरेक्टर आर सोन। 39 में पूछ रहा है एंटोनिम बताइए, कंफ्यूजिंग का एंटोनिम।
तो गाइस इन चारों ऑप्शंस में से कंफ्यूजिंग का एंटोनिम हो जाएगा गाइडिंग। 40 में पूछ रहे हैं अंडरलाइन पार्ट, वन कैन नॉट इवन सी थ्रू देम। इसके लिए पूछा है वन वर्ड बताइए क्या हो, कोई ऐसी चीज़ जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, तो ऑपिक हो जाएगा सही वर्ड। और ऑपिक का मतलब होता है जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते। और ऑपिक का अपोजिट का इज ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सकें। नेक्स्ट इज अपना क्लोज टेस्ट आ गया। ओके, तो क्लोज टेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली क्लोज टेस्ट या पैसिव जनरली मैं नहीं ही कराऊंगी, बट आज करा देती हूँ। सुपर हीरोज आर फिक्शनल कैरेक्टर विद डैश पावर हु यूज देयर पावर्स टू फाइट क्राइम एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में हम फिल करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, चारों ऑप्शंस में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ही होते हैं सुपर हीरोज़ के पास। अब सेकंड लाइन के पास आते हैं। सम पॉपुलर सुपर हीरोज इंक्लूड दिस हैव बैक स्टोरीज दैट डैश हाउ दे हैव गेन देयर पावर। तो बेस्ट चारों वर्ड्स में से एक्सप्लेन ही यहाँ पे हो सकता है। तो दैट सो गाइस यहाँ जो क्लोज टेस्ट में हमने ब्लैंक नंबर 2 भरा है, यानी 42 नंबर क्वेश्चन। इसका मतलब तुम सभी समझ रहे होंगे कि जो सुपर हीरोज़ हैं उनकी अपनी बैक स्टोरीज होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि उन्हें वो जो स्पेशल पावर है वो कैसे मिले हैं, ये एक्सप्लेन किया जाता है। सो इसलिए 2 में यानी 42 नंबर में हमने एक्सप्लेन वर्ड चूज़ किया, भरा यहाँ पे। नेक्स्ट है 3 नंबर। तो 3 ब्लैंक में हम पढ़ेंगे जो सुपर हीरोज़ होते हैं एक्चुअली उनमें स्पेशल पावर होती है, जैसे कि मूवीज़ में या फिर शोज़ में दिखाया जाता है। और वो उन्हें स्पेशल पावर जो है या तो रेडियो एक्टिव स्पाइडर से काट लेने से या फिर कॉस्मिक रेडिएशन में कभी उनका एक्सपोजर हो गया है पहले, तो उससे उन्हें प्राप्त होती है। और इसलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन में जो एग्जाम्पल है ये कि उन्हें कैसे मिलते हैं स्पेशल पावर, तो इसलिए 3 ऑप्शन है, यानी 43 में सच एज हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर। तो जो सुपर हीरोज होते हैं उनके पास एक बहुत स्पेशल क्वालिटी होती है जिससे वो अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे दे प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के लिए हम सही वर्ड जो यूज़ कर सकते हैं वो है देमसेल्व्स। तो इसलिए 4 में हम इन चारों ऑप्शन में से देमसेल्व्स चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 5। तो मैंने यहाँ लिखा है सुपर हीरोज हैव बीन अ स्टेपल ऑफ पॉपुलर कल्चर डैश डेकेड्स। तो सुपर हीरोज डेकेड्स के पहले 4 आएगा, क्योंकि सुपर हीरोज जो हैं वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते रहे हैं, तो इसलिए